हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग वेल। टाइम्स ऑफ इंडिया का टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यूजुअल वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी समझने की हम कोशिश करेंगे, इसके हम एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे, इसके साथ साथ हम हिंदी में इसको एनालाइज भी करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो सुधा मूर्ति जी पर है। एंड यू नो दैट शी इज़ एट प्रेजेंट, आज के जो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? ऋषि सुनक। तो नाउ शी इज़ द मदर इन लॉ ऑफ ऋषि सुनक। आज की डेट में वो ऋषि सुनक की मदर इन लॉ भी है, जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। एंड नाउ शी इज़ अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के लिए उनका नाम मनोनीत किया गया। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर वीमन पर्पज़ के लिए, वीमन पर्पज़ के लिए, क्योंकि कल ही हम लोगों ने हैप्पी वीमेंस डे को सेलिब्रेट भी किया। तो उसी उपलक्ष्य में कहते हैं उनको नॉमिनेट भी किया गया। एंड इट्स अ वेरी गुड टेस्टामेंट, और कह रहे हैं बहुत ही टेस्टामेंट इंस्पायरिंग, क्योंकि वो आज की डेट में हम सबके लिए बहुत इंस्पिरेशन का भी काम करती हैं। शी इज़ अ ग्रेट सोशल वर्कर ऑल्सो। वो कुछ सोशल से रिलेटेड सोशल वर्कर्स के भी काम करती हैं, मतलब मीन्स हमारी सोसाइटी से, समाज से रिलेटेड भी बहुत सारे काम कर रही हैं। सी सोशल वर्कर इन द सेंस कि वो समाज सुधारक भी हैं। Now come to the point. So now the first one is philanthropist. Philanthropist means परोपकारी। तो ये जो है हमारी सुधा मूर्ति के लिए यूज हुआ है। सो नाउ इट्स अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका जो नेचर है वो नाउन है। एंड philanthropist means परोपकारी, a rich person who helps the poor and those in need, especially by giving money. दान आदि के द्वारा जरूरतमंदों की सहायता करने वाला व्यक्ति परोपकारी या लोकोपकारक, मीन्स हु हेल्प्स अदर, जो दूसरों की मदद करता है, ही और शी इज कॉल्ड एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट। मिसेस सुधा मूर्ति इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट। मिसेस सुधा मूर्ति जो है वो कौन है? फिलैंथ्रोपिस्ट है, परोपकारी है। नाउ नेक्स्ट वन इज टेस्टामेंट। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। एंड टेस्टामेंट, सी द स्पेलिंग, TESTAMENT। टेस्टामेंट, ये जो स्पेलिंग है, इस स्पेलिंग्स को कई बार स्पेलिंग से रेक्टिफाई करेक्ट करने के लिए पूछते हैं, और जो आपको कंफ्यूज करते हैं वो TAS पर करते हैं। जहाँ पर TE है तो वहाँ पर आपको कंफ्यूज करेंगे TAS। नाउ कम टू द पॉइंट। समथिंग दैट शोज दैट समथिंग एग्जिस्ट और इज ट्रू। किसी बात के अस्तित्व में होने या सच होने का प्रमाण, दिस इज कॉल्ड एज अ टेस्टामेंट। These positive results are a testament to the strength of technology sector. टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, दे आर द टेस्टामेंट। वो टेस्टामेंट के वो एक प्रमाण है किसके? स्ट्रेंथ के, शक्ति के, ऑफ टेक्नोलॉजी के। नेक्स्ट वन इज पोटेंशियल। पोटेंशियल, इट कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ एडजेक्टिव एंड नाउन। ये जो है इसको हम एज एन एडजेक्टिव एंड नाउन, एडजेक्टिव और नाउन दोनों तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। दैट मे पॉसिबल बिकॉज समथिंग हैपन्स बाय यूज एसेक्टा। कुछ होने, जिसके कुछ होने से या प्रयोग में आने की संभावना हो, दिस इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल। पोटेंशियल को हम मीन्स शक्ति या उसकी जो ताकत जो होती है, उसमें क्षमता वर्ड में भी हम इसको कई बार यूज करते हैं। एग्जाम्पल, द विंड पावर इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। मीन्स विंड पावर जो है, विंड एनर्जी है, वो पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नाउ सी इट एज अ नाउन। इसको हम नाउन की तरह भी दे सकते हैं। अभी हमने जो देखा पोटेंशियल सोर्स, इट इज़ यूज एज एन एडजेक्टिव। अब नाउन देखते हैं। द क्वालिटीज और एबिलिटीज दैट समबडी समथिंग हैज़ बट दैट मे बी फुली डेवलप्ड येट। व्यक्ति या वस्तु में विद्वान गुण या क्षमताएं जो अभी पूर्णतः विकसित नहीं हुई हैं। द बॉय हैज़ ग्रेट पोटेंशियल एज एन एथलीट। मीन्स इस बॉय में, इस लड़के में इतना पोटेंशियल है, इसकी क्षमता है एज एन एथलीट, कि एक बहुत अच्छा ये एथलीट बन सकता है। मतलब ये उसमें संभावनाएं तो हैं, अगर वो उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करें। नेक्स्ट वन इज डेस्टिनी। डेस्टिनी को हम कई बार भाग्य के सेंस में भी, हम उसको लक के सेंस में भी यूज़ करते हैं।
The thing that happens to you in your life, especially things that you cannot control. नियति, भवितव्यता, जीवन में घटित होने वाली घटनाएं जिनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और जो नियंत्रित नहीं हो सकती हैं. She felt that it was her destiny to be a great singer. A power that people believe controls their lives. लोगों के जीवन को नियंत्रित करने वाली कथित शक्ति भाग्य किस्मत है. मीन्स कहते हैं ना, ये तो हमारी डेस्टिनी है. तो मीन्स ये हमारे भाग्य में ही लिखा हुआ था, हमारी किस्मत में ही लिखा हुआ था. सो नाउ ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक आर कंप्लीटेड. नाउ कम टू द पॉइंट. इस टॉपिक के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए. अब हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं. नॉमिनेटेड टू RS. RS मीन्स राज्यसभा. नॉमिनेटेड टू RS, सुधा मूर्ति सेज आई गेट बिगर प्लेटफॉर्म. जब उनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया तो उन्होंने कहा कि आई गेट बिगर प्लेटफॉर्म, मुझे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है. न्यू दिल्ली, बेंगलुरु. फिलैंथ्रोपिस्ट. फिलैंथ्रोपिस्ट अभी हम लोगों ने देखा था. फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स परोपकारी. इंजीनियर, इंजीनियर भी हैं वो. ऑथर, इसके साथ साथ ऑथर भी हैं. सुधा मूर्ति वॉज नॉमिनेटेड टू राज्यसभा ऑन फ्राइडे. सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया ऑन फ्राइडे को. filling the lone vacant seat under the nominated category in the upper house. क्योंकि एक सीट जो है, एक लोन सीट मीन्स एक खाली सीट जो है, एक अकेली सीट अभी भी खाली थी अंडर द नॉमिनेटेड कैटेगरी. जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में जो 12 मेंबर्स को जो इलेक्ट किया जाता है, उनको सिलेक्ट किया जाता है या उनको नॉमिनेट किया जाता है, तो उसमें से एक सीट अभी भी खाली थी इन द अपर हाउस. अपर हाउस मीन्स राज्यसभा. 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस. अपर हाउस मीन्स राज्यसभा एंड लोअर हाउस मीन्स लोकसभा. द सीट हैड बीन वेकेंट फॉर मोर देन 21 मंथ्स. और सीट जो है वो 21 महीनों से ज़्यादा समय हो चुका था, उससे भी ज़्यादा समय से वो खाली थी. द नॉमिनेशन ऑफ द मूर्ति. सुधा मूर्ति का जो नॉमिनेशन हुआ है, वाइफ ऑफ इन्फोसिस को फाउंडर, जो इन्फोसिस के जो को फाउंडर हैं उनकी वाइफ हैं, एन आर नारायण मूर्ति, एंड फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ इन्फोसिस फाउंडेशन. और उसके फॉर्मर इन्फोसिस के फॉर्मर चेयरपर्सन भी हैं. Came on International Women Day with Prime Minister Narendra Modi announcing that her presence in the Rajya Sabha would be powerful testament to our Nari Shakti, exemplifying the strength and potential of women in shaping our nation's destiny. तो अब नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है कि नाउ ऑन इंटरनेशनल वीमेंस डे, जब ये इंटरनेशनल वीमेंस डे पर आई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंसिंग, तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया दैट हर प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति, इन राज्यसभा कि राज्यसभा में उनकी उपस्थिति विल बी अ पावरफुल टेस्टामेंट, एक बहुत ही शक्तिशाली टेस्टामेंट होगा, एक शक्तिशाली वसीयतनामा होगा. वसीयतनामा होता है कि जो हमारे पूर्वज जो आगे वाली जनरेशन्स को अपनी प्रॉपर्टी देते हैं, तो इट विल बी जस्ट लाइक अ प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन है वो इनसे बहुत कुछ सीखेगी. सो नाउ अ पावरफुल टेस्टामेंट फॉर आर नारी शक्ति, और हमारी नारी सशक्तिकरण के लिए एक बहुत ही पावरफुल टेस्टामेंट है, उनके लिए एक वसीयत के रूप में होगा. पोटेंशियल ऑफ वीमन, और पोटेंशियल ऑफ वीमन मीन्स नारी की, वीमन की क्षमता के लिए, इन शेपिंग आर नेशंस डेस्टिनी, हमारे देश के भाग्य को शेप करने में. मीन्स हमारी जो कमिंग जनरेशन है, वीमन जो है आगे वाली जनरेशन को, शी मीन्स है कि वीमन से शी विल लर्न अ लॉट ऑफ फ्रॉम सुधा मूर्ति. सुधा मूर्ति से हमारी आने वाली जनरेशन है वो बहुत कुछ सीखेगी. आई एम डिलाइटेड, मैं बहुत खुश हूँ, दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ नोमिनेटेड सुधा मूर्ति जी टू राज्यसभा, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सुधा मूर्ति जी को नॉमिनेट किया राज्यसभा के लिए. सुधा जी's contribution
अब सुधा जी का जो कंट्रीब्यूशन होगा, उनका जो योगदान होगा टू डाइवर्स फील्ड, उनका योगदान जो है वो डाइवर्स फील्ड में है। आगे हम लोगों ने पढ़ा था कि नाउ शी इज़ अ फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट तो चलो ठीक है, परोपकारी है। शी इज़ हैविंग अ मनी एंड शी यूज टू हेल्प अदर्स, वो दूसरों की हेल्प करने का काम भी करती हैं। बट नाउ शी इज़ अ राइटर, वो एक बहुत बड़ी राइटर भी है। शी इज़ एन इंजीनियर, वो इंजीनियर भी है। सो मीन्स शी हैज़ अ नंबर ऑफ क्वालिटीज़, बहुत सारी क्वालिटीज़ उनके पास हैं। तो क्या कह रहे हैं वो कि सुधा जी कंट्रीब्यूशंस, उनका जो योगदान होगा टू डाइवर्स फील्ड, अलग अलग क्षेत्रों में, इंक्लूडिंग सोशल वर्क, philanthropist and education have been immense and inspiring, वो बहुत बड़ा होगा और इंस्पायरिंग भी होगा, प्रेरणा स्रोत भी होगा। पीएम सेड ऑन एक्स, पीएम ने एक्स पर कहा 12 members have special knowledge और practical experience in literature। 12 members जिनको स्पेशल नॉलेज होता है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होता है लिटरेचर में, साइंस में, सोशल सर्विस में, आर नॉमिनेटेड टू राज्यसभा, उनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस पर, उनकी सलाह पर प्रेसिडेंट जो है, मीन्स ये एक प्रोसेस रहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कुछ नाम को नॉमिनेट करती है और उन्हीं की एडवाइस पर जो प्रेसिडेंट होता है उनको नॉमिनेट करता है। तो ऑन द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस पर, सलाह पर 7 ऑफ द 12 सीट, 12 में से 7 सीट जो हैं फेल वेकेंट इन अप्रैल 22, अप्रैल 22 में उनको फिल किया गया था। वाइल द प्रेसिडेंट नोमिनेटेड 5 मिनिस्टर, जबकि प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया था 5 मेंबर्स को, जिसमें कि पीटी ऊषा जो एथलीट हैं, डीवी हैगेड जो कि सोशल वर्कर हैं, एंड विजेंद्र प्रसाद, और विजेंद्र प्रसाद भी जो कि स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर हैं, इलिया राजा जो कि म्यूजिक कंपोजर हैं, एंड गुलाम अली जो कि इंजीनियर है। द सेम ईयर 2 सीट्स रिमेन्ड वेकेंट, और इन सबको अपॉइंट करने के बाद भी 2 सीट जो थी वो वेकेंट थी, खाली थी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नॉमिनेटेड पंजाब एजुकेशनिस्ट, जो पंजाब के एजुकेशनिस्ट शिक्षाविद हैं, सतनाम सिंह संधू ऑन जनवरी 30, सतनाम सिंह संधू को जनवरी 30 में उनको अपॉइंट किया। लिविंग 1 वैकेंसी, अब उसके बाद एक सीट खाली थी राज्यसभा में, विच वॉज फिल्ड विद द मूर्तिज नॉमिनेशन, जो कि मूर्ति के नॉमिनेशन के बाद फिल्ड हो गई और कंप्लीट हो गई। रिएक्टिंग टू हर नॉमिनेशन, अपने नॉमिनेशन को या अपने मनोनीत होने पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। रिएक्टिंग मीन्स प्रतिक्रिया देना, तो अपने नॉमिनेट होने पर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी। मूर्ति मदर इन लॉ ऑफ ब्रिटेन्स प्राइम मिनिस्टर, जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की मदर इन लॉ है, सैड शी वॉज सरप्राइज्ड एंड हैप्पी, वो बहुत सरप्राइज्ड भी थी एंड खुश भी थी। आई एंजॉय व्हाट आई एम डूइंग, मैं इंजॉय करती हूँ जो कुछ भी मैं करती हूँ। नाउ आई गेट अ बिगर प्लेटफॉर्म, अब मुझे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है, एंड इट कम्स विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और ये अब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मीन्स जिम्मेदारियों, तो ये अब जिम्मेदारियों के साथ आया है। I take this as an opportunity, मैं इसको एक अवसर की तरह देखती हूँ। टू हेल्प पीपल, लोगों की मदद करने के लिए, स्पेशली दोज फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, और स्पेशली वो लोग जो कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड मीन्स बहुत ही विनम्र पृष्ठभूमि या बहुत ही साधारण सी पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनका बैकग्राउंड बहुत ही सिंपल, सब लोग लेंगे कि बहुत सिंपल है, उनके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनके पास पोटेंशियल तो है, क्षमता तो है, लेकिन
लैक ऑफ मनी आप बोल सकते हैं, या सोर्सेज की कमी हम बोल सकते हैं, तो उनके लिए उनको कहना है कि वो उनकी मदद करेंगी और उनकी हेल्प करेंगी। द फंक्शनिंग ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा को जो फंक्शनिंग है, फंक्शनिंग मीन्स कार्यप्रणाली, एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, और इसका पार्ट होने पर, इसका हिस्सा बनने पर, इट इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है। शी टोल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रॉम थाईलैंड, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात की, कहाँ से, फ्रॉम थाईलैंड, क्योंकि अभी वो कहाँ पर है, थाईलैंड में, वेयर शी वॉज part of a lecture series addressing over 100 engineers on the occasion of Women's Day, जहाँ पर वो Women's Day के ओकेजन पर लेक्चर की सीरीज की पार्ट थी। मीन वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आए होंगे जो कि लेक्चर दे रहे होंगे ऑन द वीमेंस डे पर, तो उसी में वो भी शामिल थी। तो कह रहे ऑन द सीरीज, उस सीरीज का पार्ट थी, हिस्सा थी, एंड एड्रेस करें ओवर 100 इंजीनियर्स को कम से कम वो एड्रेस कर रही थी, उनको संबोधन कर रही थी। एड्रेस का मीन्स मैंने बताया था आपको, एक एड्रेस हम लोग जो यूज़ करते हैं वो पता करने के लिए कि भाई आपके घर का एड्रेस का क्या है, और एक एड्रेस होता है कि लोगों को संबोधन करना। तो यहाँ पर वो 100 इंजीनियर्स को थाईलैंड में संबोधन के लिए आई हुई थी। नाउ मिस्टर मूर्ति के चिल्ड्रन, 2 बच्चे हैं उनके, फर्स्ट इज रोहन एंड सेकेंड इज अक्षता। रोहन एंड अक्षता आर एक्सट्रीमली हैप्पी, वो बहुत खुश हैं। आई डिडेंट सी दिस कमिंग माई वे, इसको मैंने नहीं देखा, दिस कमिंग माई वे, कि ये सब मेरे रास्ते में आ रहा है। मीन्स वो इतनी खुश भी हैं, ऑब्वियसली कोई भी जब मेंबर चुना जाएगा तो खुश तो होगा ही। तो ये सब काम मैंने नहीं देखा है और मैं अपने रास्ते पर चल रही हूँ। उनका कहने का मतलब है कि मैं अपने रास्ते पर चल रही हूँ। इसके साथ ही ये टॉपिक जो हम लोगों ने था सब अच्छे से समझा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें से जो कोई कुछ वर्ड्स रहते हैं जो हमेशा आपके एग्जाम्स में आते हैं उसको देखते हैं। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, आपको करेक्ट स्पेलिंग को चूज़ करना है। फर्स्ट वन इज एड्रेस। एड्रेस मीन्स क्या, पता। अभी मैंने बताया था कि एड्रेस को हम 2 तरह से यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज कि उसका एड्रेस क्या है घर का, और सेकेंडली हम उसको यूज करते हैं एड्रेस को संबोधन करने के लिए किसी को। तो एड्रेस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि डबल डी डबल एस दोनों ही आते हैं। तो कई बार आपको कंफ्यूज करेंगे, या तो सिंगल डी देंगे या फिर सिंगल एस देंगे। ADDRESS ये बिल्कुल करेक्ट है। ADDRESS यहाँ पर ये भी सही है। अच्छा, इसको लोग रेक्टिफाई कर ही नहीं पाए हैं, तो ये तो इसमें तो चलो चारों ही सही आ गई, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट वन देखिए, ओकेजन, OCCASION। ओकेजन में हमेशा डबल सी एंड सिंगल एस रहता है। तो यहाँ पर ए देखिए, OCCASION बिल्कुल करेक्ट है। बी, यहाँ पर सिंगल सी दिया हुआ है, यहाँ पर डबल एस दिया है, यहाँ पर डबल सी एंड डबल एस दिया है। सो नाउ ए इज करेक्ट। ओकेजन OCCASION। नेक्स्ट वन इज philanthropist। philanthropist में PHILANTHROPIST। तो PHIE गलत हो गया यहाँ पर, PHILANTHROPIST करेक्ट है। PHILEN यहाँ पे ई दिया है, देखो ए है ना, ए स्पेलिंग इज करेक्ट, ई यहाँ पर दिया है रॉन्ग हो गया, और PHE ये तीनों गलत है, एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट फोर्थ, टेस्टामेंट, TESTAMENT। तो TESTAMENT करेक्ट है, यहाँ पर ए दिया है, TESTAMENT इसको भी सही दिया है, और TAS ये आपका गलत है। तो TESTAMENT। So now this one is correct and this is wrong. So D answer is correct. Next one is immense. IMMENSE। First one is correct. इसमें A दिया हुआ है, इसमें डबल N दिया है, and double N and double S. So now A is correct. So now
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नॉट सी द आंसर्स, आप आंसर्स को नहीं देखेंगे, पहले आप खुद स्पेलिंग्स को पढ़ेंगे, पॉज करके उसको चेक करेंगे एंड आफ्टर दैट यू विल कंसल्ट, और उसके बाद आंसर्स को देखकर आप अपने आंसर्स को चेक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।